तो आप समझिएगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि गाय के प्रेमी बन गए हैं ये लोग इसलिए ये वेजिटेरियन पे शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि कारण ये है कि गाय का जब डाइजेशन प्रोसेस होता है उस समय पर मीथेन गैस रिलीज होती है। ये जो मीथेन गैस रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, इन लोगों का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए सेकंड बिगेस्ट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड है पहले नंबर पे और दूसरे पे आता है मीथेन। इस बात को आप याद रखिएगा, अभी यही फैक्ट आगे यूज होगा कि मीथेन रिलीज हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसलिए गाय की पॉपुलेशन को घटा देना चाहिए। जैसे कि डच सरकार जो है, नीदरलैंड्स की सरकार, उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। क्या ऑर्डर्स दिए हैं कि अगले 10 सालों में उन्हें 50% तक गाय की जनसंख्या को घटाना है। गाय की जनसंख्या को घटाना है, ये डच की सरकार ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। और यही कारण है, आप सर्च कीजिए डच प्रोटेस्ट, बहुत बड़े लेवल पे आज नीदरलैंड्स में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या सिर्फ डच की सरकार ने ऐसे ऑर्डर्स दिए? नहीं, यूएसए में, यूके में यही इसी डायरेक्शन में वो मूव कर चुके हैं। डायरेक्टली तो ऐसी बातें नहीं बोली जाती है कि हाँ गाय की पॉपुलेशन को घटा दो, जैसे डच की सरकार ने बोल दिया है, लेकिन यूएसए में, यूके में फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप रिटायर हो जाओ और इंसेंटिव्स ले लो, यानी कि गाय भैंस ये सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मीथेन रिलीज हो रहा है, जो इनकी कैलकुलेशंस है। $25 बिलियन का प्लान है टू रिड्यूस द लाइव स्टॉक। क्या भारत में भी इसी प्रकार के ऑर्डर्स लाए जा रहे हैं? तो आप देखिएगा कि अभी गुजरात में इसे ब्लैक बिल कहा गया है। कैटल कंट्रोल बिल गुजरात में लॉन्च किया गया था, लेकिन इतना ज्यादा बैकलैश मिला इस बिल को कि उसे ब्लैक बिल की तरह डिक्लेयर किया गया, जबकि मोदी सरकार को इतना सपोर्ट था गुजरात से, लेकिन फिर भी इस बिल का इतना विरोध हुआ, वो बिल को एक्ट नहीं बनने दिया। गुजरात में कैटल कंट्रोल बिल लाया गया था। राजस्थान में ऑलरेडी एक एक्ट लाया जा चुका है जिसमें जो गाय है उसके लाइसेंस अब लेना पड़ता है, और वो कुछ इस प्रकार का बिल है कि राजस्थान की 90% जो पॉपुलेशन है अब वो एक से ज्यादा काऊ को नहीं पाल सकते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक CO2 हमें लगता था कि ग्लोबल वार्मिंग चलो अगर हो भी रही है तो CO2 होता होगा। लोगों ने बोला तो भाई पर्सनल जेट यूज करना बंद कर दो, तो बहुत ज्यादा CO2 एमिशन रुक जाएगा। ये जो इतनी इंडस्ट्रीज है इन्हें रोक दीजिए तो CO2 रुक जाएगा। अब उस चीज को तो टारगेट नहीं किया जा सकता था, तो एलिट्स ने एक और मेथड निकाला है कि मीथेन गैस जो है वो ही सबसे बड़ा इशू है। पहली चीज जो आपने समझी कि गाय भैंस के प्रेमी नहीं है, बल्कि मीथेन गैस रिलीज हो रही है गाय के डाइजेशन प्रोसेस के दौरान। इसको शब्द दिया जाता है एंटेरिक फर्मेंटेशन। एंटेरिक यानी कि डाइजेशन के दौरान, इंटेस्टाइन से वर्ड आता है एंटेरिक। साथ ही में जो ह्यूमन कॉज ग्रीन हाउस गैसेज होती है, अकॉर्डिंग टू FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UN के अंडर जो FAO आती है, ह्यूमन कॉज जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसमें से 14.5% सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक से आता है। लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस कैटल ये सब। इसी के लिए ग्लोबल मीथेन प्लेज इंट्रोड्यूस किया गया। नाम याद कर लीजिए, ग्लोबल मीथेन प्लेज। ग्लोबल मीथेन प्लेज में ऐसी बातें कही गई कि 2030 तक उन्हें पृथ्वी पर से जितना भी मीथेन है उसका 30% लेवल घटाना है। 2020 में जितना लेवल था 2020 के लेवल से 2030 तक 30% तक मीथेन को घटा देना है। ये है ग्लोबल मीथेन प्लेज, बहुत बड़ा प्लेज है। चलो मीथेन घटाना है मान लेते हैं, तो अब मीथेन रिलीज किससे होता है? इसके सबसे बड़े 2 सोर्सेज होते हैं। पहला होता है एंटेरिक फर्मेंटेशन, यानी कि गाय भैंस के डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो मीथेन रिलीज हो रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा जो एमिटर है मीथेन का वो है पैडी कल्टीवेशन, यानी कि राइस की जो फार्मिंग हो रही है उससे मीथेन रिलीज होती है। पैडी कल्टीवेशन, एंटेरिक फर्मेंटेशन। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज इंट्रोड्यूस हुआ है कि 30% तक मीथेन गैस को घटाना है पृथ्वी पर से। ग्लोबल मीथेन प्लेज लाया गया है
तो क्या भारत ने भी एक्सेप्ट कर लिया है? यहाँ पे भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा मूव लिया है। भारत की सरकार ने क्लियर वर्ड्स में जो कहा है वो आप देखिएगा। उन्होंने बोला है कि इंडिया में अनलाइक द वेस्ट, मीथेन एमिशन जो है वो लोगों की लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा। इट इज नॉट अ लग्जरी अनलाइक द वेस्ट। यहाँ पे लग्जरी नहीं है, यहाँ पे किसान जो है 90% फार्मर्स वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। तो तुम लोग जो मीथेन कम करने के लिए बोल रहे हो, यानी कि हम राइस की फार्मिंग छोड़ दें, यानी कि हम डेयरी कल्टीवेशन छोड़ दें, ये हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा डायरेक्टली भारत की सरकार ने क्लियरली पार्लियामेंट में आके बोल दिया है। तो वी आर नॉट ज्वाइनिंग द ग्लोबल मीथेन प्लेज। लेकिन क्योंकि ये जो एलिट्स है वो इस मीथेन गैस को ऑलरेडी काफी हद तक टारगेट कर चुके हैं, और इसी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अब आपके सामने रिसर्च रखी जा रही है। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी इंट्रोड्यूस करी है, और उस ऑब्जर्वेटरी का नाम है IMEO, यानी कि मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, क्या करती है ये ऑब्जर्वेटरी? ये ऑब्जर्वेटरी मीथेन एमिशंस को ट्रैक करेगी। कैसे ट्रैक करेगी? ऐसे ट्रैक करेगी कि उन्होंने पूरे सैटेलाइट्स बिछा दी हैं, और उन सैटेलाइट्स की मदद से मीथेन के जो हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में जहां पर राइस फार्मिंग हो रही है, अब अगर उन लोगों ने जो लिमिट सेट करी है, अगर उससे ज्यादा एमिशंस हुए उस खेती के दौरान, या फिर जहां पे गाय भैंस का चारा हो रहा है वहां पे ज्यादा एमिशंस रिलीज हुए मीथेन के, उन लोगों की लिमिट से ज्यादा, तो उनके पास सैटेलाइट से ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि यहाँ पे मीथेन हॉटस्पॉट है। आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। मीथेन हॉटस्पॉट्स वो लोग पता लगा सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी बनाई जा चुकी है, और ये नोटिफिकेशंस उन तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए एक मार्स नाम की चीज इंट्रोड्यूस की गई है। मार्स का मतलब है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मार्स, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम कौन लेकर आया है? ये यूरोपियन यूनियन, यूएस गवर्नमेंट, बेजोस अर्थ फंड लेकर आए हैं, जेफ बेजोस का जो है, और साथ ही में ग्लोबल मीथेन हब है। ये ग्लोबल मीथेन हब जो है वो ब्रेक थ्रू वेंचर्स जो है, ब्रेक थ्रू एनर्जी जो है, जो कि बिल गेट्स की ही है, वो इसमें पार्टनर्स है। तो मार्स जो है वो IMEO का पार्ट है। IMEO यानी इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी, वो बनाई गई है ग्लोबल मीथेन प्लेज के अंडर। मार्स से क्या होगा कि नोटिफिकेशंस डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएगी कि यहाँ पे मीथेन एमिशन हॉटस्पॉट है और इस जगह की ट्रैकिंग कीजिए, इस जगह पर रोक लगाए। ये सारा उनका पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। तो इसके बाद जो अगली स्टेप सरकार लेगी वो आप समझ पा रहे होंगे कि दूध एक्सट्रीमली महंगा हो जाएगा। इसके बाद फेक मिल्क इंट्रोड्यूस होगा मार्केट में। फेक मिल्क, जैसे कि आप जानते होंगे कि एक बायो मिल्क स्टार्टअप भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। वो छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके लिए वो मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं विमेन के, उनको कल्चर किया जाता है लैब में, और वहां से एक बायो मिल्क बनाया जाता है। ये फेक मिल्क होता है, यानी कि लैब में बना हुआ मिल्क। तो अब क्योंकि दूध जो है वो महंगा होगा ही होगा, जब गाय भैंस की पॉपुलेशन घट जाएगी तो दूध महंगा होगा। दूध महंगा होगा तो क्या ऐसा है कि जो फेक मिल्क आएगा वो सस्ता हो जाएगा? राइस की कल्टीवेशन अगर रोक दी जाएगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, GM वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जब GM इंट्रोड्यूस होगा तो क्या ऐसा संभव है कि GM फूड हमें सस्ता मिले और जो ऑर्गेनिक खेती से जो फूड है वो हमें महंगा मिले? तो ऑलरेडी ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि इस समय पर ऑर्गेनिक फूड जो है वो महंगा मिलता है और GM फूड जो है वो सस्ता मिलता है। इसी के साथ आप ये समझेगा कि अलग अलग स्टार्टअप्स आ चुके हैं, जैसे कि एगुलिन। ये जो एगुलिन स्टार्टअप है इसमें बिल गेट्स ने एज यूजुअल $12 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या है ये टेक्नोलॉजी एगुलिन स्टार्टअप की?
वो टेक्नोलॉजी है कि 2 बूंदे हैं, वो एक प्रकार का ऑयल है। वो कहते हैं कि जब आप गाय को चारा दे रहे हैं उससे आप 2 बूंद डाल दीजिए इसकी, तो उससे क्या होगा कि गाय कम मीथेन रिलीज करेगी डाइजेशन के दौरान। कैसे रिलीज करेगी कम? उसकी भूख कम हो जाएगी। तो इस हद तक वो लोग पहुंच चुके हैं। इसलिए ये एगुलिन स्टार्टअप आपको बताया जा रहा है कि बिल गेट्स ने $12 बिलियन भी लगा दिए हैं इस पे। और जैसे कि हमने देखा IMEO में, उसमें बेजोस भी है, बेजोस अर्थ फंड भी है, और साथ में ग्लोबल मीथेन हब यानी बिल गेट्स का जो ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स है उसकी भी इन्वेस्टमेंट्स है। अब प्रश्न ये नहीं आ रहा कि क्या सच में मीथेन हार्मफुल है या नहीं है, वो प्रश्न तो बहुत दूर जा चुका है। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि कैसे मीथेन को घटाया जाए, और उसके लिए कैसे गाय भैंस की पॉपुलेशन को घटाया जाए, और कैसे उनके डाइजेशन प्रोसेस के दौरान मीथेन कम रिलीज किया जाए। तो इस प्रकार के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजीज आती है तो जो मूलभूत प्रश्न होना चाहिए था इंसानी सभ्यता के लिए कि मीथेन क्या सच में हार्मफुल है भी, या फिर उससे भी बड़ा प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग हो भी रही है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी ह्यूमन के फैक्टर्स इन्वॉल्व है भी या नहीं है। ये जो बेसिक मूलभूत प्रश्न होने चाहिए थे, इंसानी सभ्यता को इनसे बहुत दूर लेके जाया जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे मार्केट में बढ़ती जाती है। आप में से जो लोग इस सारी नॉलेज रखते हैं और हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस दिशा में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, तो हम आपको IMPH ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसमें सारे सेंसर टॉपिक्स जो कि YouTube पर बताते साथ ही वीडियो डिलीट कर दी जाती है वो डिटेल में डिस्कस होते हैं। साथ ही इसका जो सोल्यूशन जो पिछले कई सालों से अलग अलग देशों में कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, वो सोल्यूशंस आपको समझाए जाते हैं ताकि आप भी हमारे साथ मिलकर उस सोल्यूशन का एक हिस्सा बन सके। नेक्स्ट आप ये समझे कि ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रीन KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद एक 99 रुपीज का फॉर्म दिया जाएगा जिसे फिल करके आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं जिससे उनको बहुत नॉलेज हो चुकी है, और हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का हिस्सा बने। आपका एक एक कमेंट हमारी पूरी टीम और सभी साथी मित्र भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर बहुत डिटेल से डिस्कशन होना चाहिए, और आपके कमेंट से यहाँ एक डिस्कशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाता है। तो आप अपनी ओपिनियन हम सबको जरूर बताएं।